तो दोस्तों, हमारा देश जीडीपी ग्रोथ में क्यों इतना पीछे है? जो कि हमारे देश में युवा की संख्या सबसे ज़्यादा है। चाइना हमसे 5 गुना आगे निकल गया। जापान भी जीडीपी में हमसे आगे है। अमेरिका भी आगे है। क्या कारण है कि हम जीडीपी में इन सभी देशों से पीछे रह गए? मैं इस विषय पर काफ़ी डीपली अध्ययन किया हूँ। आपको यह टॉपिक सुनना चाहिए। 1961 में भारत की जीडीपी 40 बिलियन डॉलर थी, जबकि उस समय चाइना की जीडीपी 50 बिलियन डॉलर था और 1960 में जापान की जीडीपी 53 बिलियन डॉलर था और आज 2023 में जापान की जीडीपी 4 ट्रिलियन डॉलर हो चुकी है, जबकि हमारा देश भारत अभी तक 4 ट्रिलियन डॉलर नहीं पहुंचा, जो कि सबसे ज्यादा युवा वाला देश इंडिया है, जो कि जापान की जनसंख्या 12 करोड़ ही है और बुजुर्गों की संख्या वहाँ पर 27% है। तो साल 1961 में भारत की जीडीपी करीब 40 बिलियन डॉलर था, जबकि चीन की जीडीपी 50 बिलियन डॉलर थी। चाइना ऐसा क्या किया कि वह आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन गया है? यदि आप एक युवा हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर सुनिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। भारत आज तेजी से आर्थिक वृद्धि कर रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से देश को संबोधित करते हुए कहा था कि यह मोदी की गारंटी है कि देश अगले 5 सालों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत से आगे अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी है। इन टॉप 5 अर्थव्यवस्था में भारत और चीन दोनों ऐसे देश हैं जो न सिर्फ पड़ोसी देश हैं, बल्कि एक दौर में दोनों की अर्थव्यवस्था के बीच बहुत कम अंतर था, लेकिन धीरे धीरे दोनों देशों की विकास की चाल में फासला बढ़ता गया। साल 1961 में भारत की जीडीपी करीब 40 बिलियन डॉलर था, जबकि उस समय चीन की जीडीपी 50 बिलियन डॉलर थी। 1963 और 1964 में दोनों देशों की इकोनॉमी के बीच अंतर मामूली का था। दोनों देशों के बीच बहुत कम अंतर था, लेकिन इसके बाद 1965 में दोनों देशों के बीच फासला बढ़ने लगा। साल 1966 में सांस्कृतिक क्रांति के बाद चीन की अर्थव्यवस्था की विकास कुछ बढ़ी, लेकिन फिर सुस्ती आने के बाद 1969 से इसमें तेजी देखने को मिली। इस दौरान भारत की भी अर्थव्यवस्था बढ़ रहा था, लेकिन साल 1972 आते आते चीन की अर्थव्यवस्था ने 100 बिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर दिया और भारत ने भी 4 साल बाद 1976 में 100 बिलियन का आंकड़ा छू लिया था। 1979 में फिर वो दौर आया जब भारत की जीडीपी चीन से थोड़ी कम थी। 1981 और 1988 में दोनों देशों की अर्थव्यवस्था लगभग बराबर हो गई थी। 1990 में चीन की अर्थव्यवस्था भारत से थोड़ी सी ज्यादा थी। साल 1991 में भारत में आर्थिक सुधार होते हैं, लेकिन पड़ोसी देश चीन अपनी इकोनॉमी को अलग ही रफ्तार से आगे ले जा रहा था। साल 1999 में वह 1 ट्रिलियन डॉलर के कीर्तिमान को छू लेता है, जबकि इस दौर में भारत की जीडीपी करीब 400 बिलियन डॉलर की थी। साल 2002 में चीन की विश्व व्यापार संगठन WTO में एंट्री होती है और अगले ही साल उसकी जीडीपी 1.5 ट्रिलियन डॉलर की भी आंकड़ा पार कर लेता है। 2007 में भारत भी जहां पर चीन की जीडीपी हर साल 1 ट्रिलियन डॉलर बढ़ती है, वहीं पर भारत की जीडीपी हर 7 साल में 1 ट्रिलियन डॉलर बढ़ती है। इसी रफ्तार से भारत की जीडीपी बढ़ती रही तो 20 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने में, जहां पर आज चाइना खड़ा है, वहां तक पहुंचने में भारत को 100 साल भी लग जाएंगे। 1 ट्रिलियन डॉलर वाला देश बन जाता है और साल 2008 में आर्थिक मंदी आई। दुनिया भर के देश इससे जूझ रहे थे, लेकिन चीन और भारत इस संकट से भी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। चीन 2010 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी वाला देश बन जाता है, जबकि 2014 में उसने 10 ट्रिलियन डॉलर का भी मुकाम हासिल कर लिया था। वहीं भारत इस समय 2 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी था। इसके बाद 2018 आते आते अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वार की शुरुआत होती है, लेकिन बीजिंग आगे बढ़ता रहता है। फिर 2019 में कोविड-19 आता है। साल 2022 में दुनिया रूस यूक्रेन युद्ध देखती है। आज चीन में युवाओं की संख्या कम हो रही है, साथ ही उसकी आबादी भी घट रही है। ऐसे में उसकी अर्थव्यवस्था को लेकर दुनिया भर के विशेषज्ञ मान रहे हैं कि वह अब धीमी होने लगी है। तथ्य है कि भारत आज दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और चीन दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। भारत की जीडीपी अभी 3.74 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि चीन की अर्थव्यवस्था 19.37 ट्रिलियन डॉलर की है।
कोविड से पार पाने के बाद महंगाई पर नियंत्रण रखने वाले भारत के पास आज सबसे ज्यादा युवा आबादी है। यही वजह है कि पीएम मोदी भी दावा कर रहे हैं कि भारत अगले 5 सालों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यह अनुमान सही हुआ तो भारत जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ देगा। भारत की वार्षिक औसत वृद्धि 7% से लेकर 7.5% बढ़ रही है, जो कि साल 2047 तक ऐसे ही अर्थव्यवस्था बढ़ती रही तो $20 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश